मी तुम्हाला याच्यासाठी पुरावा दाखवला की कारण की आपल्या लोकशाहीतले तुम्ही चौथा स्तंभ आहे. निवडणूक आयोग परवा निवडणूक जाहीर करत असताना त्यांनी सांगितलं की आम्हाला पारदर्शक निवडणूक पाहिजे आणि जास्तीत जास्त मतदान झालं पाहिजे असं निवडणूक आयोगाने त्या ठिकाणी स्पष्ट केलं. महाराष्ट्रामध्ये भाजपला माहित आहे की आम्ही हारतोय. भाजपच्या सोबतच्या पार्ट्यांना वाटतं की आम्ही हारतोय आणि म्हणून हा रडीचा डाव शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये करण्याचं पाप हे लोक करतात आहे. अरे दम असेल ना तुम्हाला आमोरसामोर लढा ना. हे रडीचा डाव करून तुम्ही जे जिंकण्याचा प्रयत्न करताय महाराष्ट्र माफ करणार नाही या भाजपला आणि त्यांच्या सोबत्यांना. आणि या पद्धतीनं अगर तुम्ही वागत असाल तर मी या निमित्तानं चौथ्या स्तंभाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या जनतेला सांगतो की आजपासून आपल्या सगळ्या वोटर लिस्टला आपण तपासा आणि जिथं जिथं जे अधिकारी यांच्या या षडयंत्रामध्ये सामील झाले असतील त्या सगळ्यांना त्याची जागा दाखवायचं काम महाराष्ट्रातली जनतेने करावं हे आवाहन सुद्धा मी या ठिकाणी करतोय. हारण्याच्या भीतीमुळे हे पाप आता भाजप आणि महायुतीचं सरकार करताना आपण पाहतोय. त्याच्याही पलीकडे यांनी महाराष्ट्रामध्ये योजना दूताच्या नावाने 50,000 रुपये त्या एका व्यक्तीला देऊन महाराष्ट्रामध्ये सरकारच्या योजना प्रत्येकाच्या घरी पोहोचवण्याचं काम. ते कोणाचे लोक तर ते RSSचे भाजपचे लोक. त्यांना शासकीय दूत तयार केले. जनतेच्या घामाचा पैसा जो राज्याच्या तिजोरीत आहे त्या पैशातून त्याची उधळपट्टी केली जाते. निवडणूक आयोगाला आम्ही आज ती मागणी करणार आहोत की तातडीनं हे जे योजना दूत नावाचे बोगस लोक या महायुतीच्या बोगस कामाची माहिती देण्यापेक्षा त्या किती हे सांगण्यासाठी महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा के जो विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें चुनाव आयोग ने जो अधिसूचना निकाली है और उसमें जब उन्हें पत्रकार परिषद में कहा है कि हमें पारदर्शक चुनाव करना है तो चुनाव आयोग के ही व्यवस्था में पारदर्शिकता नहीं है और सत्ता पक्ष के इशारे पे अगर चुनाव लड़ा जाए तो पारदर्शिता कहां से आएगी ये प्रश्न हमारे सबके सामने खड़ा हुआ है. महाराष्ट्र में 7 नंबर का जो फॉर्म होता है वो ऑनलाइन डायरेक्ट डालकर लोगों के नाम वहां पे कम किए जा रहे हैं और कम कर उसमें कांग्रेस शरद पवार साहब के विचारधारा के वोट उद्धव साहब के विचारधारा के वोट वो कम करने का काम महाराष्ट्र में किया जा रहा है और उसके पुरावे हमने आपको दिए हैं. मैं आह्वान करता हूं बीजेपी को, अरे दम है ना तो सामने से लड़ो. ऐसे ये पीछे से वार करने में लोकतांत्रिक व्यवस्था का खून करने का अधिकार तुमको नहीं दिया गया है. अगर गलती से तुमको दिल्ली में पावर मिल गया है तो उस पावर का और राज्य में भ्रष्टाचार से बनी हुई असंवैधानिक सरकार, ये सरकार के माध्यम से महाराष्ट्र में होने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो चुनाव है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का उत्सव है और ये महाराष्ट्र शाहू फुले आंबेडकर का महाराष्ट्र है. ये महाराष्ट्र में अगर तुम लोकतांत्रिक व्यवस्था का खून करना चाहते हो तो कदापि यहाँ पे महाराष्ट्र की जनता होने नहीं देंगी. लड़ना है तो सामने से लड़ो, पर तुम्हारे में दम नहीं है क्योंकि तुम हारने वाले हो. तुम्हारे सर्वे में तुम्हारी लोगों ने पोल खोल के रखी है. जिस तरह से महाराष्ट्र बेचकर तुमने गुजरात को बेच दिया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ATM महाराष्ट्र बन चुका है. महाराष्ट्र को लूटने का काम किया और महाराष्ट्र की जनता इनको सत्ता से बाहर निकालने का मानस बना कर रखी है. तो यही अब हारने के डर से लोकतांत्रिक व्यवस्था का खून करने का काम ये लोग कर रहे हैं. आपने देखा होगा कि लास्ट हमने चुनाव के पहले ही महाराष्ट्र की DG जो है उसके बारे में हमने कंप्लेंट की थी चुनाव आयोग को. वो कहा था कि असंवैधानिक व्यवस्था के आधार पर DG की नियुक्ति हुई रश्मि शुक्ला की. अब चुनाव आयोग ने जो इलेक्शन जिस दिन डिक्लेयर किया उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ली. उस दिन लोगों पत्रकार जी ने पूछा कि आप DG बदलने वाले हो क्या, तो चुनाव आयोग कहता है कि हम बदल नहीं सकते, DG के अधिकार हमारे नहीं है.
फिर वेस्ट बंगाल का दीजिए, आपने कैसा बदला, उसका जवाब भी चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। अगर चुनाव पारदर्शक करना हो तो ये व्यवस्था के आधार पर चुनाव आयोग ने तुरंत एक्शन लेना चाहिए और महाराष्ट्र में चुनाव पारदर्शक होना चाहिए। मांग हम तीनों दल, कांग्रेस, उद्धव साहब का गठ और शरद पवार साहब के गठ के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं और महाविकास आघाड़ी के माध्यम से किए जा रहे हैं। अगर चुनाव पारदर्शक नहीं होता है तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग और केंद्र में बैठी हुई मोदी और बीजेपी की सरकार, इनकी साठगांठ से लोकतांत्रिक व्यवस्था का खून करने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। ये मैसेज देश में जाएगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर से जनता का भरोसा उठ जाएगा। और इसलिए हम आज महाराष्ट्र के जो चुनाव आयोग के सीओ है चोकलिंगम जी, उनको पास जाकर हम सब ये बात को पास से अवगत कराएंगे। जो पुरावे हमारे पास है वो उनको देंगे और जो ऑनलाइन पद्धति से जिस तरह से ये पाप करने का काम जो किया जा रहा है उसको तुरंत रोकने का आदेश वो दे। और ये चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है, अब सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं होना चाहिए। और एक दूसरा है कि महाराष्ट्र सरकार ने योजना दूत के नाम से 50,000 लोगों की नियुक्ति की है और उनको 50,000 रुपया दिया जाएगा। सरकार की योजना है उनके घर तक पहुंचाने के लिए वो, लेकिन सब लोग संघ के हैं, बीजेपी विचारधारा के हैं और सब प्राइवेट लोग हैं, सरकारी लोग नहीं है। और ये लोग सरकार का बैच लगाकर लोगों के घर जाकर वह कैंपेन वो लोग कर रहे हैं। जो महाराष्ट्र के जनता के पसीने का पैसा जो राज्य की तिजोरी में है उसको ये उड़ाने का काम और अपना कैंपेन करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये भी, इस बारे में भी हम कंप्लेंट चुनाव आयोग को करेंगे। तुरंत ये योजना दूत व्यवस्था बंद की जाए, ये मांग हम करेंगे। पहली बात ऐसी है कि संजय राउत जी के नेता उद्धव ठाकरे जी है, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी है और राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार जी है। जो हमारी टीम में हम लोग जो शिवसेना की कमेटी जो है उसमें ना शरद पवार जी रहते हैं, ना उद्धव जी रहते हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ना राहुल जी रहते हैं। लेकिन हम लोग कमेटी जो बनी है उनके आदेश से बनी है, हमारे तीनों नेता के आदेश से बनी है। हमारी जवाबदारी है कि हमारे नेता को जो भी कुछ हुआ वो मालूमात देना, वो हमारा अधिकार है, वो देना पड़ता है। संजय राउत उद्धव जी को रोल करते होंगे तो उनका इशू है, हमें पता नहीं क्या है उनका, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो। लेकिन हम हमारे नेताओं को हम वास्तविकता बताना ये हमारी जवाबदारी है और वो हमने काम किया है। संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं, हमें संजय राउत के बारे में मुझे कुछ बोलना नाही। त्यातून काही अरे मला मुद्दा एक असा आहे की संजय राऊत साहेबांनी जे सांगितले की त्यांचे नेता उद्धवजी आहेत, त्यांना उद्धवजीला माहिती द्यावं लागतं। जितेंद्र असतील किंवा जयंत पाटील असतील त्यांना माहिती पवार साहेबांना द्यावं लागतं आणि आमची नेमणूक जी केलेली आहे मल्लिकार्जुन खरगे साहेब आणि राहुलजींनी केलेली आहे। आमच्या नेत्यांना आम्हाला माहिती द्यावं लागतं जे काही झालं ते। आखरी हायकमांड बसून हे सगळे निर्णय करणार। तर संजय राऊतांचं काय म्हणणं नेमकं मला ते कळलं नाही, त्याच्यामुळे मला प्रतिक्रिया द्यायचं काही कारण नाही। मी आता मुख्य सचिवांशी फोनवर बोलण्याचा प्रयत्न केला, ते उपलब्ध झाले नाही, त्यांना फोन लावला होता। आता मी त्यांना फोन लावतो आणि त्या आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे ही सर्व आदेश, नियुक्त्या असतील किंवा काही JR असतील, हे सर्व JR रद्द केले गेले का याची माहिती आम्ही त्यांच्याकडून घेणार। ते सर्व निर्णय रद्द करण्याचे सूचना किंवा पत्र निवडणूक आयोगाने मुख्य सचिवांना पाठवलेलं आहे। इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र के चुनाव के दिन, चुनाव आयोग ने जो इलेक्शन डिक्लेयर किया था उसी दिन जो भी निर्णय हुए हैं वो निर्णय और नियुक्तियों को रद्द करने के लिए लेटर इशू किया है, आदेश दिया है मुख्य सचिव को, और उसका इंप्लीमेंट हो रहे कि नहीं हो रहे इस बारे में हम लोग मुख्य आयुक्त से जानकारी ले रहे। उनको ये करना पड़ेगा, जितनी नियुक्तियां हो या टेंडर हो JR हो सब कैंसिल करना पड़ेगा।